मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी का पेपर है 801 एचजी 2024 का। अभी हाल ही में पेपर आप लोगों का समाप्त हुआ है। जितने बच्चों का 801 एचजी था मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैं सलूशन बताने वाला हूँ। अपना पूरा का पूरा सही सही आंसर मिला लो, कितना आपने सही किया है। ठीक है, ये मेरे पेपर 70 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर था। इसको हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिया गया था। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पे खंड अ स्टार्ट होता है। और पहला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो वैदेही वनवास के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। मतलब सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। दूसरा दिया था प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के जो कवि हैं वह है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न बोला था मेरे प्यारे बच्चों भाव विलास के रचनाकार। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, क्या है तीसरा? भाव विलास के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो देव। कौन है? देव है। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे कौन सा प्रश्न है? छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक किनकी रचना मेरे प्यारे बच्चों? तो चौथे का भूषण की। तो सी वाला जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो वह है सुमित्रानंद पंत। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आत्मकथा विधा की रचना है। बी वाला जितने लोगों ने करके आया होगा बिल्कुल सही है। सातवां दिया था निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो मतलब इन चारों ऑप्शनों में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो आठवां प्रश्न यहाँ आएगा। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब इन चारों में से कोई एक कथन सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी वाला भारतीय, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपन्यास विधा की रचना है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी। आगे देखिए 10वां बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 होते हैं। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 12वां है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार है। 13वां देख लीजिए क्या है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कि निर्देश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो निर्देश में उपसर्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो नीर है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे है नीलगाय में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्मधारय समास है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16वां है खेत का तत्सम रूप। तो खेत का तत्सम रूप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र होता है। इसके बाद 17वां है कि युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो युष्मद होगा। 17 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 मतलब 17 का सी वाला। 18वां है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिया की प्रधानता होती है। सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 से वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 तत्व होते हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। 20वां अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अव्यय पद से। किसे? अव्यय पद से जाना जाता है। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, खंडवा में दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है और पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या है? कुशांग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से मैं लिख भी देता हूं, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक थे वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है मेरे प्यारे बच्चों। और मित्रता चैप्टर से लिया गया है यह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे अगर हम बात करें, अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना आप चाहते थे तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया था कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस चैप्टर से लिया गया। और इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इसके लेखक। मतलब इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और किस चैप्टर से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो यह प्रश्न दिया था। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पद्यांश आ गया है। और पहला पद्यांश देखिए 6 नंबर का है कि रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूते कठोर हियो है। मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है? वन पथ। किस चैप्टर से? वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक है, कवि जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास।
कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं इसको, गोस्वामी तुलसीदास। में लिख भी देता हूं। अगर जितने बच्चों ने ये प्रश्न नहीं किया होगा, ये वाला किया होगा, अथवा करके क्या दिया है, कीचड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। तो ये किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? हल्दीधारी। किससे? हल्दीधारी चैप्टर से लिया गया। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, हल्दीधारी चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसके जो कवि हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पे? तीसरा। तीसरा है कि संस्कृत का गद्यांश दिया था, कितने नंबर का? 5 नंबर का दिया था। वाराणसी प्राचीन काल गेय विद्य, तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आप कर ही लिए होंगे, सिंपल है, ठीक है। अथवा करके ये वाला दिया है, विश्व से अष्टा ईश्वर एक इति भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति चैप्टर से, ठीक है। तो वाराणसी चैप्टर से, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, आराम से किए होंगे। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि संस्कृत का पद्यांश दिया है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। या तो आप ये वाला कर लो, या तो अथवा करके एक और दिया था, ये वाला कर लीजिए। देखिए अथवा करके एक और दिया है ना, ये वाला कर लीजिए। इसके बाद पांचवा था, खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न का एक उत्तर। जी मैंने कहा था कि जिला वाइज जाता है, तो ये जिला वाइज आप लोग कर लिए होंगे कि जिसके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है वो सारे बच्चे कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए 6 प्रश्न है कि लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 दिया है, जयप्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से किसी एक का आप लोगों का करना था, तो किसी एक का कर दिए होंगे, जयशंकर प्रसाद जी का ही आप लोग कर दिए होंगे। 5 नंबर आपको मिल गया होगा। और रचना लिखे हैं कि नहीं लिखे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास, बहुत सिंपल, इनको मैंने बहुत बार बताया था, आराम से आप लोग कर लिए होंगे। 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का मिल जाएगा। किससे? जीवन परिचय से कवि का। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया था कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। श्लोक लिखे होंगे, मैंने दो बताए थे आप लोगों को श्लोक। इसके बाद 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्नों में से किसी 2 ही प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना था। आप कौन सा दिए हैं कमेंट करके बताइएगा, 4 में से कौन सा दिए हैं। इसके बाद 9 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे लिख दो। मैंने बताया था, इस पे वीडियो आप लोगों को बनाया था, बहुत अच्छे थे। स्वच्छ भारत अभियान पे भी बनाया था मैंने, ठीक है। कितने नंबर का था? 7 नंबर। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 10वां प्रश्न देखिए क्या है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। या अगर ये नहीं लिखे होंगे तो राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। यह था पेपर मेरे प्यारे बच्चों 801 एचजी। तो 800 एचजी जितने लोगों का था आंसर मिलाने ला कि कितना आप लोगों का सही है कितना गलत है।